Hello friends, at last we discuss on एक भरतनाट्यम। बराबर देखना, भरतनाट्यम। एक आएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। एक आएगा कथकली, एक आएगा कथकली। बाद में बताता हूँ, दूसरे बाद में आपको बताता हूँ। सबसे पहले भरतनाट्यम, उसमें दो टॉपिक तो आ गए अपने, उसका ओरिजिन और उसका हेरिटेज। ओरिजिन और उसका हेरिटेज। बाद में भरतनाट्यम के भी मेन दो एपिक है। मेन कितने एपिक है? दो एपिक। एक है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि, नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि। एंड अभिनव दर्पण, एक नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि और दूसरा अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर, यही दोनों, एक नाट्यशास्त्र और दूसरा अभिनव दर्पण, आर मेन सोर्स, ये आर ऑथेंटिक बुक, ये मेन एपिक ऑफ भरतनाट्यम। मतलब ये दोनों है भरतनाट्यम के मेन एपिक, यही दोनों है। आर मेन सोर्स ऑफ, आर ओरिजिनल है मेन सोर्स ऑफ, बोलो मेन सोर्सेज ऑफ भरतनाट्यम। ये दोनों है मेन सोर्स ऑफ भरतनाट्यम, मतलब भरतनाट्यम के ये दोनों है मेन सोर्स। कुचिपुड़ी में दो टॉपिक तो आ गए, एक ओरिजिन आंध्र प्रदेश और उसका हेरिटेज शोभा नायडू, राधा राजा रेड्डी, गुरु प्रहलाद शर्मा, ये दो टॉपिक तो आ गए। इसमें यही जो डांस है कुचिपुड़ी, यही कुचिपुड़ी डांस 15th सेंचुरी में क्रिएट हुआ। इट वॉज क्रिएटेड इन, बोलो, इट वॉज क्रिएटेड इन कौन सी सेंचुरी में? इट वॉज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में क्रिएट हुआ था? 15, मतलब 15वीं सेंचुरी में क्रिएट हुआ। कौन सा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। अब ये डांस में क्या है? यही इट इज मोस्टली बेस्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ वीमेन्स ब्यूटी। यही जो डांस है, इट इज मोस्टली based on description. It is mostly based on a description of women's beauty. Description of women's beauty. Women's beauty मतलब इसमें क्या होता है? विमेंस की ब्यूटी होती है कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी में क्या होती है? विमेंस की ब्यूटी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों डांसर होता है। उनके डिफरेंट टाइप ऑफ पोज जो होता है, गेस्चर, ये सब चीजें इसके अंदर होती है कुचिपुड़ी डांस के अंदर। इसमें क्या होता है? डिफरेंट पोज और गेस्चर। इसके अंदर एक डिफरेंट पोज एंड बोलो डिफरेंट पोज एंड गेस्चर, परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल, परफॉर्म बाय बोलो मेल्स एंड फीमेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ बोलो पोज एंड गेस्चर performed by males and females are woven in the foundation of this dance. Are woven in the foundation of this dance. कौन सा डांस में? कुचिपुड़ी। Different pose and gesture performed by males and females are woven in the foundation of this dance.
बाद में उसका हेरिटेज इज हैव बीन प्रिजर्व बाय राधा रेड्डी, गुरु प्रहलाद शर्मा और शोभा नायडू, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे आपको। तो यह कुचिपुड़ी डांस, कौन सा डांस? कुचिपुड़ी। कथकली स्टोरी जो है उसमें बल्लथ हो आएंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन आएगी कला मंडल। रामायण महाभारत आपने सुना होगा, उसके बेस पे बना हुआ है कथकली। इसमें क्या होता है? आर्टिस्टिक क्राउन होता है, मुगट नहीं पहनते यहाँ पे, मुगट वो आर्टिस्टिक होता है। बाद में यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पोज होता है, उनमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ पोज होता है। बाद में प्लेटेड अटायर्स अलग अलग चीज़ें होती है किसके अंदर? कथकली में। यही कथकली है। तो यही जो कथकली वर्ड डिराइव फ्रॉम एंशियंट ड्रामा। पहले के ड्रामा के बेस पे बना है एंशियंट ड्रामाज ऑन रामायण एंड महाभारत। रामायण सुना है तो एक रामायण एंड महाभारत रामायण एंड दूसरा कौन बोलो? रामायण एंड महाभारत। मतलब रामायण और महाभारत के बेस पे बना है। कौन? कथकली रामायण और महाभारत के बेस पे बना हुआ है। जिसमें क्या होता है? जो कैरेक्टर होता है, यही जो कैरेक्टर, जिसमें जो कैरेक्टर होगा वो करेगा परफॉर्म। क्या करेगा? परफॉर्म। यही कैरेक्टर परफॉर्म हिज डांस, उसका डांस परफॉर्म करेगा विथ फेशियल एक्सप्रेशन, विथ फेशियल एक्सप्रेशन करेगा। कैरेक्टर परफॉर्म हिज डांस विथ फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोज ऑफ हैंड to introduce the character of Trilok. त्रिलोक मतलब समझ में आया? ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके लिए। बाद में वो आएगा कर्टेन, ऐसा कर्टेन होगा, वो कर्टेन के सामने आएगा। दे कम in front of curtain, मतलब वो पर्दे के सामने आएगा। कर्टेन मतलब पर्दा, उसके सामने आएगा। with the light of अथर्न lamps, उसकी मदद से वो कर्टन के सामने आएगा। किसकी मदद से? मतलब हाथ में मसाल नहीं, वो अथर्न लैंप जैसा होगा, अथर्न लैंप, और उसको लेके वो कर्टन के साथ, मतलब कर्टन के सामने आएगा। कर्टन मतलब ऐसा पर्दा बड़ा सा होगा, बंद होगा पहले, सामने वो लोग बैठे होंगे, पर्दा बंद होगा तो वो सामने पर्दे के अंदर आएगा। और यही ट्राई टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ त्रिलोक। कौन? जो कैरेक्टर होगा वो, या तो जो डांसर होगा वो। इसके लिए पोएट वल्लथोर, क्या नाम है? पोएट का नाम है वल्लथोर। तो यही पोएट वल्लथोर इंसान का नाम याद रखना, पोएट वल्लथोर। कला मंडल इंसान का नाम क्या है? वल्लथोर। और उनके फाउंडर ऑफ कला मंडल ये फेमस है। कौन? पोएट वल्लथोर। यही ये कला मंडल क्या है? उनकी ऑर्गेनाइजेशन। इनके थ्रू ये डांस इंडिया के कोने कोने में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ये डांस वेल नोन हुआ। वेल नोन मतलब फेमस हुआ। तो ये कथकली। चौथे नंबर पे आएगा इसके बाद
एक आएगा कथक, चौथे नंबर पे कौन आएगा, ये पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरे नंबर पे कथकली, चौथे नंबर पे आएगा कथक। कौन सा, कथक। कथक वर्ड रिलेटेड विथ कथा, कथा मीन्स स्टोरी, समझना, कथा मीन्स क्या, स्टोरी, कथा मीन्स स्टोरी, इसलिए कथक जो वर्ड है तो यही कथक वर्ड रिलेटेड विथ कथा, रिलेटेड विथ कथा, किसके साथ रिलेटेड है, कथक वर्ड, कथक वर्ड रिलेटेड विथ कथा, कथा के साथ है, इसमें वन लिंक है। यही कथक डांस में लॉर्ड कृष्णा के जो लॉर्ड कृष्णा उसके उनके लाइव इवेंट होते हैं, यही कथक डांस, कथक डांस is based on live event of Lord Krishna, लाइव इवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मतलब इनमें होते हैं लॉर्ड कृष्णा के लाइव इवेंट, जिसमें वन लिंक, कथन करे सो कथक कहावे, कथन करे सो कथक कहावे, बराबर देखना, कथन करे सो कथक कहावे, कथन करे सो कथक कहावे, क्या नाम, कथन करे सो कथक कहावे, यही जो लिंक है, यही इज रिलेटेड विथ कथक डांस, इज रिलेटेड विथ कथक डांस, रिलेटेड विथ कौन सा डांस, रिलेटेड विथ कथक डांस। कथन करे सो कथक कहावे, कथन करे सो कथक कहावे, कथन मतलब जो बोले वही कथक, मतलब जो आपको स्टोरी सुना है, कथा सुना है, वही इंसान का नाम है कथक, कथक, वही इंसान का नाम है कथक। और ये फेमस है वैष्णव सेक्ट, क्या रहा है, वैष्णव और शैव, तो वैष्णव सेक्ट की श्रृंगार भक्ति के साथ ये रिलेटेड है। कौन सी भक्ति, श्रृंगार भक्ति, यही इट इज डेवलप, मतलब इट इज ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, इट इज ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व, मतलब ऐसा क्या किया है, ऑब्जर्व किया गया है, दैट इट हैज डेवलप, इट हैज डेवलपमेंट या डेवलप विथ श्रृंगार भक्ति, विथ श्रृंगार, कौन सी भक्ति, विथ श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव, श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव सेक्ट, कौन सा सेक्ट, श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव सेक्ट, वैष्णव सेक्ट याद है, वैष्णव एंड शैव, हिंदू रिलीजन में दो सेक्ट थे, याद करो, हिंदू रिलीजन में, हाँ तो उनके साथ रिलेटेड है, वैष्णव एंड शैव, वैष्णव एंड शैव, ये पता चला। अब इसमें क्या होता है, इन कथक डांस, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, इन कथक डांस, इन कथक डांस, ये कथक डांस के अंदर जो डांसर होते हैं, कौन, डांसर टर्न अराउंड ऑन वन लेग, मतलब एक पैर से वो घूमेगा। इन कथक डांस, ये जो डांसर होगा, यही डांसर टर्न, वो क्या लेगा, टर्न, यही डांसर टर्न अराउंड बोलो, टर्न्स अराउंड वन लेग, टर्न्स अराउंड वन लेग, मतलब एक पैर से वो टर्न लेगा, क्या लेगा, टर्न लेगा, एंड शोज रेफरेंस, एंड शोज रेफरेंस, शोज बोलो रेफरेंसेस, क्या, शोज रेफरेंसेस ऑफ डांस, शोज रेफरेंसेस ऑफ डांस, जो डांसर, जो जेंट्स होगा तो, हाँ जेंट्स, ज़्यादातर इसमें जेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो प्रेफरेंस ये करते हैं, तो कथक डांस है, कौन सा, कथक। 5वें नंबर पे आता है मणिपुरी डांस,
कौन सा डांस? मणिपुरी। दो टाइप का मणिपुरी डांस होता है, हास्य और तांडव, दो टाइप का। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मणिपुरी डांस। देयर आर कितने टाइप ऑफ? टू टाइप ऑफ। तो देयर आर टू टाइप्स, आपको बोलो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मणिपुरी डांस। देयर आर टू टाइप ऑफ मणिपुरी डांस। एक बोलते हास्य और एक बोलते तांडव। हास्य और तांडव, हास्य और तांडव। टेक्स्ट बुक में गलत है, लास्य दिया है, बट हास्य बोलते हैं। हास्य और तांडव, शिव जी भगवान का नहीं वो तांडव होता है, तो वो है। एक है हास्य और दूसरा क्या? एक होता है हास्य और एक तांडव। और इसमें होता है रासलीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की रासलीला। यही भाई, यही इट इज मेन ऑन बेस ऑन, बोलो, मेन बेस ऑन, इट इज मेन बेस ऑन रासलीला। रासलीला क्या बोलो? रासलीला एंड बाल लीला ऑफ रासलीला एंड बोलो एंड बाल लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बट इसमें क्या होता है? डांसर जो होता है, डांसर वियर ग्रीन कलर ऑफ पेटीकोट। ग्रीन कलर ऑफ पेटीकोट, कौन से कलर वाला? ग्रीन कलर वाला पेटीकोट पहनता है। यहाँ पे लिखता हूँ, खत्म। ग्रीन, ग्रीन कलर ऑफ पेटीकोट, ग्रीन कलर ऑफ पेटीकोट पहनता है। कौन? डांसर। इज कॉल्ड कुमीन। इसको क्या बोलते हैं? कुमीन बोलते हैं। ग्रीन कलर वाला जो पेटीकोट पहनेगा डांसर इज कॉल्ड कुमीन। उसका नाम क्या रखा गया है? कुमीन रखा गया है। तो यही है डांस। इसके अलावा आएंगे दूसरे ट्राइबल डांस गुजरात के, हो साउंड वाले। पठार डांस आएगा, मेरा डांस आएगा, गोप गुंथन डांस आएगा, चाडो डांस आएगा, त्रिपनी डांस आएगा। ये सब गुजरात के डांस है। बट मेन इंडिया के फेमस वेल नॉन डांसेस ही है, वो सब ट्राइबल डांस है, ये वेल नॉन डांसेस। तो इसी का नाम है डांस। और तीसरा लास्ट टॉपिक आएगा ड्रामा। इसके बाद टॉपिक आएगा ड्रामा, आएगा ड्रामा। और वहां पे आपके 4 इजीज वाला खत्म। हाँ, गुजरात वाला टॉपिक बाकी है। हाँ, मतलब रिलेशन वहां पे आपका खत्म, एक्सेप्ट हेरिटेज ऑफ गुजरात। एक्सेप्ट हेरिटेज ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात का टॉपिक आएगा, वो तो लगा। ध्यान से देखो। नंबर 3, ड्रामा। ड्रामा के बारे में सुनो भाई। ड्रामा को कहा जाता है एमलगेमेशन ऑफ ऑल आर्ट्स। समझना, ड्रामा इज कंसिडर एज अ ड्रामा है, यही ड्रामा इज, बोलो, एमलगेमेशन, एमलगेमेशन ऑफ ऑल आर्ट्स। ड्रामा को क्या कहते हैं? एमलगेमेशन ऑफ ऑल आर्ट। क्योंकि ये जो भरत मुनि है, उनकी किताब थी देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम। उनके अंदर उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड। मतलब दुनिया में ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं बना, कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई डीड नहीं है कि जो ड्रामा में ना हो। ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जो छोटे चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चे से लेके ओल्ड, मतलब घरड़े लोग तक इसको इजीली कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। मतलब घरड़े लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ड्रामा इज कंसिडर एज एमलगेमेशन ऑफ ऑल आर्ट्स। इसको कहा जाता है एमलगेमेशन ऑफ ऑल आर्ट्स। इसमें नाट्य शास्त्र, ध्यान से देखना, नाट्य शास्त्र भाई बोलो कौन से? भरत मुनि। कुछ याद आया नाम? नाट्य शास्त्र नाम बोलो, भरत मुनि इज वेल नॉन book, is well known book of बोलो, वेल नोन बुक ऑफ ड्रामा। ड्रामा की वेल नोन बुक कौन सी? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। इसके अलावा फर्स्ट ड्रामा भरत मुनि देवासुर संग्राम। बिसाइड दिस, बराबर देखना, बिसाइड दिस
द फर्स्ट ड्रामा ऑफ बोलो, फर्स्ट ड्रामा ऑफ बोलो भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम। मतलब भरत मुनि की सबसे पहली किताब कौन सी थी? भरत मुनि की सबसे पहली किताब थी देवासुर संग्राम। अब ये जो नाट्य शास्त्र बनाई, किसने बनाई? भरत मुनि ने। तो ये नाट्य शास्त्र, इसके अंदर भरत मुनि ने ऐसा कहा कि नाट्य शास्त्र, भरत मुनि सेड, नाट्य शास्त्र में किसने कहा? भरत मुनि ने। भरत मुनि सेड दैट, उन्होंने कहा, क्या कहा? सेड दैट देयर इज नो बुक, समझना, देयर इज नो बुक, ऐसी कोई किताब नहीं है। देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो स्कल्पचर, मतलब दुनिया में कोई ऐसा स्कल्पचर नहीं है। देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो नॉलेज, and there is no deed, there is no deed, there is no deed which is lacking in dramatic art, which is बोलो lacking in dramatic art, which is lacking in बोलो dramatic art। there is no book, ऐसी कोई किताब नहीं है। देयर इज नो स्कल्पचर, ऐसा कोई शिल्प मतलब स्कल्पचर नहीं है। देयर इज नो नॉलेज, मतलब ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। देयर इज नो नीड, मतलब ऐसी कोई, देयर इज नो डीड, मतलब ऐसी कोई डीड विच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। तो ड्यू टू दिस रीजन ड्रामा इज कंसिडर एज अ amalgamation of all arts, इसीलिए ड्रामा को कहा जाता है amalgamation of all arts। पता चला? इनके अलावा दूसरे बिसाइड दिस एक आएंगे भवभूति, बिसाइड दिस पोएट भाषा, एक आएंगे पोएट भाषा, क्या नाम? पोएट भाषा। एक आएंगे पोएट कालिदास, क्या नाम? पोएट कालिदास। और एक आएंगे पोएट भवभूति, पोएट भवभूति। ये तीनों आर वेल नोन इन ड्रामेटिक आर्ट, ये भी तीनों ड्रामे के लिए फेमस है। इनके ड्रामे कौन से? पहले भाषा, भाषा के ड्रामा है, नाम है कर्णभारम, क्या नाम? कर्णभारम। सेकंड इज दूतवाक्यम, क्या नाम? दूतवाक्यम। थर्ड इज उरुभंगम, उरुभंगम। यही थ्री ड्रामा वाज कंपोज्ड बाय भाषा ऑन द बेस ऑफ महाभारता, ऑन द बेस ऑफ बोलो, ऑन द बेस ऑफ महाभारता। महाभारत के बेस पे इन्होंने यही 3 ड्रामे लिखे। कौन से 3? कर्णभारम, दूतवाक्यम एंड उरुभंगम। यही तीनों ड्रामा was composed by या was written by poet भाषा on the base of महाभारता। भाषा के बारे में ऐसा कहा जाता था कि भाषा whatever took in his hand, मतलब भाषा whatever took in his hand turn into play, मतलब भाषा कोई भी चीज़ हाथ में लेते थे तो टर्न इनटू प्ले, मतलब वो इतने टैलेंटेड थे कि उसका ड्रामा बना देते थे। कोई चीज़ हाथ में लेते थे, उसके ऊपर पूरा क्या बनाते थे? ड्रामा बनाते थे। इट इज सेड अबाउट भाषा, ध्यान से देखना, इट इज सेड अबाउट बोलो, इट इज सेड अबाउट भाषा दैट, क्या कहा जाता था? दैट वॉट एवर ही टूक, that whatever he बोलो, whatever he took
इन हीज हैंड, मतलब जो भी चीज को हाथ में लेते थे, इट टर्न इनटू क्ले। बोलो, इट टर्न इनटू क्ले, इट टर्न इनटू क्ले। मतलब कोई चीज हाथ में लेते थे तो उसका क्या हो जाता था, ड्रामा हो जाता था, ऐसा कहा जाता था। किनके बारे में, भाषा के बारे में। किसके बारे में, भाषा के बारे में ऐसा कहा जाता था। सोचिए, भाषा के बारे में। दूसरे थे कालिदास। कालिदास के ड्रामा में एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। और एक है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। यही थ्री आर मेन ड्रामा ऑफ कालिदास। आउट ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफ कालिदास। ये किताब इतनी बढ़िया थी कि वन जर्मन पोएट, एक जर्मनी का पोएट मतलब कवि था, आफ्टर रीडिंग दिस बुक he was so much impressed. He put this book on his head and danced with joy. मतलब वो किताब अपने माथे पे रखी और डांस विथ जॉय। कौन सी किताब, अभिज्ञान शाकुंतलम। इतनी बढ़िया रोमांटिक स्टोरियाँ थी इसमें, इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम is considered as a best dramatic composition of a Kalidas. Second, Malvikagnimittram, and third, Vikramoorvashiyam. भवभूति में एक है उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित। एक है मालती माधव, क्या नाम, मालती माधव। और एक है महावीर चरितम, और एक है महावीर चरितम। उत्तरामचरित, मालती माधव, और थर्ड है महावीर चरितम। तो ऑल ऑफ दिस ड्रामेटिक कंपोजिशन वर रिटन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामेडियन। फॉर एग्जाम्पल भाषा, कालिदास, भवभूति। इनके अलावा बराबर देखना, ये तो है ही, बिसाइड दिस, इनके अलावा बिसाइड दिस एक थे जयाशंकर सुंदरी, भवाई गुजरात के टॉपिक में आएगा। जयाशंकर सुंदरी, क्या नाम है जयाशंकर सुंदरी, जयाशंकर सुंदरी। अमृत नायक, दूसरा नाम है अमृत नायक। तीसरा नाम है बापूलाल नायक, तीसरा नाम है बापूलाल नायक। क्या नाम, बापूलाल नायक। बाद में दीना पाठक, बाद में नाम है दीना पाठक। क्या नाम, जयाशंकर सुंदरी, अमृत नायक, बापूलाल नायक। बाद में दीना पाठक, दीना पाठक। जसवंत ठाकर, नाम है जसवंत ठाकर, जसवंत ठाकर। बाद में उपेंद्र त्रिवेदी, उपेंद्र त्रिवेदी एक्सेट्रा, उपेंद्र त्रिवेदी एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेल नोन फॉर भवाई, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा। एक्सेट्रा आर ऑल्सो, बोलो, एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेल नोन, एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, फॉर देयर, बोलो, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, कौन से फील्ड में, बोलो, इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। ये सबका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। तो ड्रामा को क्या कहा गया है, एमेलगेमेशन। बट एमेलगेमेशन क्यों पता चला, भरत मुनि ने ऐसा कहा कि देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज, बोलो, विच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। मतलब ड्रामा में ना हो ऐसी दुनिया में कोई किताब नहीं है। देयर इज नो बुक, ऐसी कोई किताब नहीं है। देयर इज नो नॉलेज, ऐसा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। देयर इज नो स्कल्पचर, दुनिया में ऐसा कोई शिल्प नहीं है। देयर इज नो डीड,
तो दुनिया में ये सब चीज़ें है ही नहीं जो ड्रामा में ना हो, है, बट जो ड्रामा में ना हो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो ड्रामा इज कंसिडर एज अ एमलगेमेशन ऑफ ऑल आर्ट्स, इसीलिए ड्रामा को क्या कहते हैं, एमलगेमेशन ऑफ ऑल आर्ट्स। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हेरिटेज ऑफ गुजरात, आपका लेसन नंबर 2 खत्म। बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 1। इसके बाद 4 लेसन जब खत्म होंगे तो आपकी फर्स्ट सेमिस्टर की हिस्ट्री खत्म, और उसके बाद ये 4 चैप्टर खत्म होने के बाद हम लेंगे हेरिटेज ऑफ गुजरात वाला टॉपिक, जिसमें 7 लेसन का मतलब 7 लेसन का मैं आपको एक साथ में सिखा दूंगा। बड़ो याद रखना है, एग्जाम में ऐसा थोड़ा पूछने वाले हैं कि एज पर लेसन नंबर 3 लिखो या एज पर लेसन नंबर 6 लिखो। ज़्यादातर फर्स्ट में नहीं, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, 3 लेसन में ज़्यादा आएगा गुजरात के बारे में। बाद में 5 में नहीं आएगा, बाद में 6 में आएगा, 7 में नहीं आएगा, ऐसा है। इज दैट क्लियर? ओके। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस नाउ, ये लेसन यहाँ पे खत्म, एक्सेप्ट हेरिटेज ऑफ गुजरात। In next lecture we discuss on our lesson number 1. Is that clear? Thank you.